डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एक ओर तो लॉकडाउन बिहार में बढ़ा दिया गया है, दूसरी ओर बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार से एक ऐसी खबर आई है जिसने चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि डीएमसीएच में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई है और इनमें से एक बच्चा जो है वो कोरोना पॉजिटिव था। इसके अलावा अगर 3 बच्चों की बात करें तो 2 बच्चों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एक बच्चे के कोविड रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं कि इन सभी बच्चों में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। इन बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस पूरे मामले पर डीएमसीएच का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। 3 बच्चे जो हैं वो 28 तारीख को यहाँ एडमिट हुए 4 बजे में। 15 दिन से बीमार थे, जहाँ तहाँ इलाज चल रहा था, प्राइवेट नर्सिंग होम में, क्लिनिक में। जब वे लोग सीरियस हुए तो 4:30 बजे आकर के सामने यहाँ एडमिट हुए। उसके बाद एक की मृत्यु उसी दिन हो गई, दूसरे की मृत्यु 29 तारीख को हुई, तीसरे की मृत्यु कल दिन में 2:30 बजे जाके हो गई। सारे बच्चे जो थे वो खून की कमी थी, निमोनिया हो गया था, सेप्टिसीमिया हो गया था, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वो बाहर घूमते रहे, इलाज कराते रहे, जैसे भी कराते रहे, तो उनका कहीं प्रॉपर एक जगह रह के इलाज नहीं हुआ। तो जब लास्ट मोमेंट में जब बच्चा सीरियस होता है तब तो चलिए भाई डीएमसीएच में आए, तो जितना प्रयास करना है उतना डॉक्टरों ने किया, उसमें कोई लापरवाही नहीं हुई, मरीज के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो हमारे पास सुविधा है सारा उन लोगों को लगाया गया। लेकिन जब कंडीशन ही वैसा रहता है जिसमें बचाना कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, वही हुआ। इन 4 बच्चों के बारे में लगातार हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारी हम तक पहुंची है उस लिहाज से आपको बताएं कि ये 4 बच्चे जो हैं वो मधुबनी ज़िले के थे। इनमें से 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। इन तीनों बच्चों में खून की कमी की परेशानी थी। वहीं चौथा बच्चा जो है वो काफ़ी वक्त से मेनिंजाइटिस बीमारी से ग्रस्त था और माथे पर वीपी शंट लगा हुआ था, उसमें खून की भी काफ़ी कमी थी। 24 घंटे में डीएमसीएच में 4 बच्चों की मौत के बाद कई बातें सामने आ रही हैं। लोग इसे कोरोना की तीसरी लहर से भी कनेक्ट करके देख रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में चर्चा ये थी कि इसके सबसे ज़्यादा शिकार जो हैं वो छोटे बच्चे ही होंगे। आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये तीसरी लहर की शुरुआत तभी नहीं मानी जा सकती है क्योंकि तीसरी लहर आने में भी समय लग सकता है। जब दूसरी लहर पूरी तरह से कंट्रोल पर आएगी उसके बाद से ही तीसरी लहर की बात होती है। लेकिन जो नए जो वेरिएंट इस वायरस के मिलते जा रहे हैं, जैसा कि अभी कल ही वियतनाम में जो यूके वेरिएंट है और जो डबल म्यूटेंट इंडिया में वेरिएंट मिले थे, उनके हाइब्रिड वेरिएंट की भी बात हुई जो पुष्टि हुई लैब में जीनोमिक स्ट्रक्चर के द्वारा, और जो बहुत तीव्रता से और ज़्यादा तीव्रता से दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता रखने में इनेट नेचुरल थोड़ी रेजिस्टेंस इस वायरस के प्रति देखी गई थी, वो अब नहीं देखी जा रही है और ये वायरस उस इम्यूनिटी को भी पार करके बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है, आइए आपको दिखाते हैं। डीएमसीएच दरभंगा में 4 बच्चों की मौत कोरोना से हुई। ये पहली बार है जब इतनी संख्या में बच्चे कोरोना के शिकार हुए हैं। साफ संकेत है कि तीसरी लहर का कहर शुरू हो गया है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है। निर्दयी पीएम मन की बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री दोषारोपण की राजनीति में व्यस्त हैं। इस पूरे मामले पर नजर हमारी टिकी है। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।